नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आशा करती हूँ कि आप सब पूरी तरह स्वस्थ, खुशहाल और माँ आदिशक्ति की दिव्य कृपा में सुरक्षित हैं। आपकी फैमिली भी खुशियों से भरी हो। अब आइए जानते हैं माँ आदिशक्ति इस समय आपको क्या महत्वपूर्ण संदेश देना चाहती हैं। क्या ऐसा है जो आपको जानना अत्यंत आवश्यक है? आपके पितृ, आपके दिव्य पूर्वज जो अब दिव्य लोक में हैं, वे आपसे क्या कहना चाहते हैं? क्नॉइस, मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आपके पूर्वज, विशेषकर जो दिव्य लोक में प्रेम पूर्वक बैठे हैं, वो आज बहुत व्याकुल हैं। वे चाहते हैं कि आप जानें, आप अकेले नहीं हैं। आप भले ही किसी को भूल गए हों, लेकिन वो आपको कभी नहीं भूले। वो आज भी आपकी हर पीड़ा, हर अन्याय के लिए ईश्वर से न्याय की प्रार्थना कर रहे हैं। वे हमेशा दुआ करते हैं कि आप मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें और आपकी आत्मा सशक्त बनी रहे। यहाँ पर विशेष रूप से एक महिला शक्ति, आपकी दादी, परदादी या नानी, उनकी ऊर्जा बहुत प्रबल है। वो इतनी प्रचंड है कि अगर उनका बस चले तो आपकी रक्षा के लिए वे तलवार उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगी। जिस किसी ने भी आपके साथ अन्याय किया है, वह अब उनके कोप का सामना करेगा। एक मेल और एक फीमेल एनर्जी दोनों सामने आ रही है। शायद यह एक कपल है जो इस संसार में अब नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका संरक्षण आज भी आपके चारों ओर एक ढाल बनाकर खड़ा है। आपके दादा दादी, नाना नानी या उनसे भी पहले के पूर्वज, वो आज आपके लिए न्याय की याचना कर रहे हैं। यह महिला शक्ति तो क्रोध की अग्नि में तप रही है। कोई गंभीर अन्याय जरूर हुआ है आपके साथ। उन्होंने परमात्मा से गुहार लगाई है, कहा है, हे प्रभु, मेरा बच्चा अब और नहीं सह सकता। न्याय चाहिए अभी और इसी जन्म में। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो अन्याय, जो षड्यंत्र, जो भयंकर कर्म हुए हैं, उनका न्याय अब शुरू हो चुका है। यह महिला शक्ति अब शांत नहीं बैठेगी। यह पिता तुल्य ऊर्जा अब किसी भी सीमा तक जाएगी, तुम्हें वो दिलाने जो तुम्हारा है। आज से याद रखना, तुम्हारी आत्मा अकेली नहीं चलती। तुम्हारे पीछे खड़ा है एक पूरा वंश, एक पूरी ऊर्जा जो तुम्हें रोकने वाली हर ताकत को चीर सकती है। अब तुम्हें डरना नहीं है, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। क्नॉइस, मेरे प्यारे बच्चे, अब जो बातें खुल रही हैं, वो बहुत गहरी हैं। तुम्हारे चारों ओर जो घटा, वो मात्र संयोग नहीं था। तुम्हारे खिलाफ किसी ने जानबूझकर गलत ऊर्जा, मायाजाल और बांधने वाले कर्म किए थे। तुम्हें, तुम्हारे घर को, तुम्हारी शांति, तुम्हारे रिश्तों, यहाँ तक कि तुम्हारे धन और विवाह तक को बांधने की कोशिश की गई। लेकिन सुनो, जजमेंट कार्ड आया है। अब उस अन्याय पर न्याय लिखा जा चुका है। अब वह समय आ गया है जब सत्य की तलवार उन चेहरों से नकाब हटा देगी। 2 कार्ड्स रिवर्स में आए हैं और यह साफ संकेत है कि किसी महिला ने, जो ऊपर से बहुत आध्यात्मिक और ज्ञानी बनती है, तुम्हारे जीवन में अव्यवस्था लाने की कोशिश की। ब्लैक मैजिक, विचक्राफ्ट, भारी एनर्जी अटैक, यह सब इसलिए किया गया ताकि तुम रुक जाओ, बंध जाओ, टूट जाओ। पर वो नहीं जानते थे कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पीछे खड़े हैं तुम्हारे दिव्य पूर्वज, जो हर रात, हर संकट में तुम्हारी रक्षा करते हैं। तुम्हारे दादा दादी, नाना नानी या उनके भी पूर्वज एक कपल की तरह जुड़कर तुम्हें सुरक्षा देने के लिए आगे बढ़े हैं। उन्होंने उस महिला की असली जगह दिखा दी है। उसका चेहरा, उसकी सच्चाई अब उजागर हो रही है। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी, प्रेम, घर, समृद्धि, सबको बांधने की नाकाम कोशिश की गई थी। लेकिन अब वो गांठें खुल रही हैं, क्योंकि प्रार्थनाएं सुनी गई हैं।
अब न्याय का समय है। क्नॉइस, अब जो हुआ है वो सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह एक संकेत है कि अब तुम्हें और अधिक सशक्त होना होगा। अब अपने जीवन के हर क्षेत्र को उन दिव्य आशीर्वादों से ढक दो। अपनी ऊर्जा को पुनः उठाओ, क्योंकि अब तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। जो तुम्हारे लिए खड़ा है वह सिर्फ एक आत्मा नहीं, एक वंश है, एक दिव्य शक्ति है जो अब तुम्हारे आगे बढ़ने का मार्ग साफ कर रही है। अब अपने भीतर कहो, मैं मुक्त हूं, मैं संरक्षित हूं और मैं अजेय हूं। क्नॉइस, मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा को बहुत ही गहराई से बांधने की कोशिश की गई थी। तुम्हें किसी गुमराह करने वाली महिला शक्ति से बचा लिया गया है, और ये कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। ये महिला दिखावे में तो अत्यंत धार्मिक, बेहद आध्यात्मिक और शक्तिशाली प्रतीत होती थी, लेकिन उसका मन काला था, उतना ही काला जितना उसकी ऊर्जा। यहाँ एक संकेत साफ है, ब्लैक कैट, जो इस महिला के चारों ओर की नकारात्मक शक्ति का प्रतीक है। हो सकता है इस महिला के घर में कोई काली बिल्ली हो या वह उससे विशेष लगाव रखती हो। यह बिल्ली उसके ऊर्जा स्रोतों का माध्यम थी, और यही महिला तुम्हारे जीवन में लगातार रुकावटें डाल रही थी। लेकिन अब ध्यान दो, एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ यह बात स्पष्ट हो चुकी है। वो सारी नकारात्मक ऊर्जा, वो सारी जंजीरें अब काट दी गई हैं। अब से पहले क्या हुआ? तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी पर वार हुआ, तुम्हारे धन के स्रोत रोके गए, तुम्हारे घर के शुभ कार्यों को अटकाया गया, तुम्हारी मेहनत का फल बीच रास्ते में थम गया। 5 से 6 साल या उससे भी ज्यादा समय से तुमने जीवन में रुकावटों की एक श्रृंखला देखी है। जहां कुछ बनने ही वाला था, वहां अचानक रुकावट आ गई। जहां उम्मीद थी, वहां निराशा ने दरवाजा खटखटाया। जहां सुख आना चाहिए था, वहां अजीब सी अशांति घर कर गई। लेकिन मेरे बच्चे, अब वो समय बीत गया है। अब वह नकारात्मक स्त्री शक्ति हार चुकी है। वह जो तुम्हें रोक रही थी, जिसने सालों से तुम्हारे घर को बांध रखा था, अब उसकी चालें उलट चुकी हैं। जो कार्य एकदम अंतिम चरण में रुक जाते थे, अब वही कार्य तेज गति से पूरे होंगे। जो विवाह, जो व्यापार, जो शुभ शुरुआत अटकती जा रही थी, अब मां की कृपा से आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब तुम्हारा भाग्य फिर से लिखा जा रहा है। अब वो नहीं जो उन्होंने तुम्हारे लिए तय किया था, अब वो होगा जो ईश्वर ने तुम्हारे लिए चुना है। तुमने बहुत सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब समय है पाने का, उठने का और चमकने का। क्नॉइस, ये केवल बदलाव नहीं है, ये पुनर्जन्म है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं रोक सकती। अब तू सिर्फ कर्म नहीं करेगा, तू कृपा के साथ उड़ेगा। क्नॉइस, तुमने अपने जीवन में मेहनत तो की, इरादे भी मजबूत रखे, लेकिन सही परिणाम फिर भी नहीं मिला। किसी ने बिजनेस शुरू करने की ठानी, किसी ने प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहा, किसी ने जीवन को नई दिशा देने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई अदृश्य दीवार बनकर रास्ता रोकती रही। और अब स्पष्ट हो चुका है, वो दीवारें किसी महिला द्वारा रची गई थी। यह कोई साधारण महिला नहीं थी। वो दिखावे में बहुत सौम्य, मीठी, भोली दिखती थी, लेकिन भीतर से वह जलन, ईर्ष्या और ब्लैक मैजिक से भरी हुई थी। उसने तुम्हारे जीवन को जकड़ रखा था। तुम्हारी उन्नति, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा धन, स्वास्थ्य, सब पर उसने बंदिश डाल रखी थी। लेकिन अब सुनो मेरे बच्चे, ये सारी बंदिशें अब टूट चुकी हैं। मां आदिशक्ति की कृपा से ये नकारात्मक शक्तियां अब नष्ट हो चुकी हैं। जो जादू उसने किया था,
जो अंधकार उसने फैलाया था वो अब बैकफायर हो गया है और 200 गुना होकर उसी की ओर लौट चुका है। अब तुम्हारे चारों ओर की हवा बदल चुकी है। अब वो काली छाया जो सालों से तुम्हारे घर में बैठी थी उठ चुकी है। अब जो काम अधूरे रह गए थे, जो सपने अधूरे लगते थे, अब वो पूरे होंगे। दिव्य समय शुरू हो चुका है। अगर तुम्हें भी लगता है कि पिछले कुछ सालों में तुम्हारे सारे काम बिना कारण रुकते रहे, अचानक से कोई गिर जाता था, हेल्थ इश्यूज आ जाते थे, प्रॉपर्टी या शादी के प्लान बार बार अटकते थे, तो समझो तुम्हारे खिलाफ किसी ने कुछ बहुत गहरा और भारी किया था। लेकिन अब वो महिला जो खुद को मासूम और मधुर दिखाती थी वह बेनकाब हो चुकी है। उसका ईर्ष्यालु चेहरा, उसकी नीयत अब खुल चुकी है। वो जो हमेशा तुम्हारी मुस्कान से जलती थी अब तुम्हारी जीत की आवाज से कांप उठेगी। क्नॉइस, अब समय है कमर कसने का। अब तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अब तू हर उस सपने को पूरा करेगा जिसे कभी किसी ने बांधने की कोशिश की थी। क्नॉइस, यह महिला जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता का बीज बो रही थी असल में बहुत ज्यादा जेलस और डीपली इनसिक्योर है। वो सिर्फ दिखावे में भोली और मासूम बनती है। शायद वो तुम्हारे परिवार की कोई नजदीकी रिश्तेदार हो सकती है या फिर पड़ोस या समाज से जुड़ी कोई महिला जो हमेशा तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी मुस्कुराहट से जलती थी। दिखावा इसका हथियार है। कभी वह पूल के पास खड़ी तस्वीरें दिखाएगी, कभी सनफ्लावर की छाया में मधुरता ओढ़ेगी, लेकिन अंदर से वह ऊर्जा इतनी विषैली है कि उसने तुम्हारे चारों ओर जाल बिछा दिए थे। उसने विचक्राफ्ट और ईवल एनर्जी से तुम्हारे जीवन को बाधित करने की कोशिश की। तुम्हारे घर में, तुम्हारी सेहत में, तुम्हारे कामों में ऐसी नकारात्मकता डाली गई जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन अब समय बदल गया है। अब वह महिला डर के साए में जी रही है। उसके किए गए कर्म अब उसी पर पलट चुके हैं। वो बेचैन है, परेशान है, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने उसका पाप अब स्वीकार नहीं किया। तुम्हारे एंसेस्टर्स अब चुप नहीं हैं। वे क्रोधित हैं और यह क्रोध प्रेम से जन्मा है। तेरे लिए, मेरे बच्चे, उन्होंने तेरी रक्षा के लिए फौरन कार्यवाही की है। उन्होंने उस स्त्री की हर चाल को काट डाला है। अब वो शक्तियां अपने मूल स्रोत पर पलट गई हैं। उसे उसी के कर्मों का फल चखाया जा रहा है और ये कोई धीमा प्रतिशोध नहीं है। ये तेज है, आग की तरह, बिजली की तरह। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारी आत्मा की पुकार सुनकर तेरे चारों ओर एक दिव्य ढाल बना दी है। अब कोई भी स्त्री, कोई भी चाल तेरी शक्ति को, तेरे भाग्य को, तेरे कर्म को रोक नहीं सकती। क्नॉइस, अब उनके लिए क्षमा नहीं है। अब ये केवल चेतावनी नहीं बल्कि ईश्वर की न्याय प्रक्रिया है। और यदि यह स्त्री अपने साथ किसी और को भी इस बंधन में खींच लाई थी, किसी और को भी इस पाप में सम्मिलित किया था, तो अब वह भी बचेगा नहीं। मेरे बच्चे, अब तू जान ले, जो वर्षों से तेरे जीवन को अंधकार में ढकेल रहे थे, अब स्वयं उसी अंधकार में डूब रहे हैं। तू अब प्रकाश है। तू अब मां की कृपा से अभेद्य है। अब तेरे जीवन में होगी सिर्फ प्रगति, शक्ति और न्याय। क्नॉइस, बहुत ही जबरदस्त और तीव्र संदेश आया है। यह साफ है, कोई महिला है जिसने वर्षों से आपके जीवन में लगातार अड़चनें डालने की कोशिश की है। उसने हर मोड़ पर आपको बांधने की, रोकने की और आपकी मुस्कान को चुराने की कोशिश की। ये महिला आपको रीड कर लेती है।
जब भी आपके चेहरे पर चमक दिखती है, जब आप मुस्कुराते हैं, वो भीतर से जल उठती है। वो समझ जाती है कि कुछ अच्छा होने वाला है, और तभी वह अपनी नकारात्मक शक्तियों से उसे रोकने की कोशिश करती है। कितनी बार ऐसा हुआ है ना मेरे बच्चे, जब आप कोई अच्छा निर्णय लेने वाले होते थे, कोई बड़ा कदम उठाने ही वाले थे, और अचानक कोई अनचाही रुकावट आ जाती थी। ये वही स्त्री है जो दिखावे में बहुत शालीन, बहुत शांत, बहुत ज्ञानी लगती है, लेकिन अंदर से उसका मन विष से भरा है। वह पूरी तरह जलन, ईर्ष्या और अंधकार में डूबी हुई है। वो आपके लिए कुछ अच्छा कभी सोच ही नहीं सकती। लेकिन अब आपके पूर्वजों ने उसकी सारी हदें पार होते देख ली हैं। उन्होंने उसकी नकारात्मकता को 100 गुना करके उसी पर वापस भेज दिया है। और इस बार ये प्रतिक्रिया बहुत तेज, बहुत घातक और तुरंत प्रभावी है। अब वह महिला अपने ही कर्मों का फल भुगत रही है। मुझे यहाँ एक बहुत गहरी बात दिख रही है। वो किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रही है। शायद कोई ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे उसकी नकारात्मकता का फल बन चुकी है। ये सब अचानक नहीं हुआ मेरे बच्चे। ये साजिश पिछले 5 से 8 सालों से चल रही थी। आपके जीवन में बार बार अड़चने, हर शुभ कार्य में रुकावटें, जो सोचा था वो पूरा ना होना, बिना वजह का दुहक, चोट, दुर्घटनाएं, ये सब उसी महिला के बिछाए गए जाल का हिस्सा थे। लेकिन अब उसका हर वार उल्टा पड़ चुका है। अब उसके काले इरादों का भार उसी के जीवन को गिरा रहा है। अब तुम मुक्त हो। अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। क्नॉइस, याद रखना, जब सच्चाई जागती है तो झूठ की हर परत खुद ब खुद जलने लगती है। अब तुम वो बनोगे जो मां ने तुम्हें बनाने के लिए चुना है। अब कोई भी शक्ति तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। तू चल पड़ा है न्याय की ओर। अब जीत तेरा धर्म है। क्नॉइस, जो भी आपके जीवन में शुभ और मंगल कार्य रुक गए थे, जो भी योजनाएं बार बार अधूरी रह जाती थी, उसके पीछे एक बहुत गहरी छुपी हुई बंदिश थी। आपको चारों ओर से किसी ने बांध रखा था। यह कोई मामूली बाधा नहीं थी। यह एक ऊर्जा की कैद थी, जिसमें खास तौर पर आपकी शादीशुदा जिंदगी को, आपके रिश्तों को, आपके जीवन के संतुलन को जकड़ा गया था। मुझे यहाँ पर साफ दिख रहा है, यह लेडी, शायद आपकी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ या कोई और करीबी महिला, जिसने आपकी जिंदगी को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश की। उसने न सिर्फ आपको, बल्कि आपके पति को भी मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बांधने की कोशिश की, ताकि आप अपनी शक्ति को पहचान ही ना सकें, अपने अधिकारों के लिए खड़े हो ही ना सकें। लेकिन अब वो बंदिश टूट चुकी है। जो जादू, जो काले कर्म, जो इविल इंटेंशंस उसने आपके ऊपर छोड़े थे, अब वो सब 100 गुना होकर उसी की ओर पलट चुके हैं। आपके एंसेस्टर्स अब मौन नहीं हैं। उन्होंने बहुत ही आक्रोश में, बहुत ही तीव्र शक्ति से इस बंधन को तोड़ा है। उन्होंने उसके हर पाप को वापस उसी के सिर मढ़ दिया है। और ये कोई धीमी सजा नहीं है, ये तेज, क्रोधित और निर्णायक न्याय है। अब वह महिला पीड़ा में है। अब वो समझ चुकी है कि जिस तलवार से वह दूसरों की किस्मत काट रही थी, अब वही तलवार उसके अपने कर्मों पर उतर चुकी है। एक विशेष महिला शक्ति, कोई दिव्य पूर्वज स्त्री, आज भी उस महिला की आंखों में आंखें डालकर खड़ी है, तलवार लिए, क्रोध में, न्याय के लिए तैयार। उसके चेहरे पर वो गुस्सा है जो वर्षों से तुम्हारे दर्द को देखता रहा, जिसने तुम्हारी आंखों से आंसू टपकते देखे।
और आज वह सिर्फ एक ही बात कह रही है, अब बस, अब इसका अंत होगा। मेरे बच्चे, अब वह समय बीत गया है जब तुम बांध दिए गए थे। अब वह समय आ गया है जब तुम आजाद होकर ऊंचाई की ओर उड़ोगे। अब कोई भी स्त्री, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी चालबाजी तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि तू अब सिर्फ मानव नहीं रहा। तू अब अपने वंश की, अपनी देवी मां की चेतना बन चुका है। क्नोइस, अब अंतिम पुष्टि मिल चुकी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी विजय हो चुकी है। तुम अब उन सभी बंदिशों से, उन सभी जालों से मुक्त हो चुके हो जिस स्त्री ने सालों तक तुम्हारे जीवन को जकड़ रखा था, तुम्हारे हर काम में रुकावट डाली, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी को नियंत्रित करने की कोशिश की, तुम्हारे आत्मबल को तोड़ने का षड्यंत्र रचा। अब वही स्त्री आज अपने ही कर्मों का फल भुगत रही है। अब उसे कोई चारा नहीं बचा है। वो स्त्री जो बाहर से ताकतवर दिखती थी, आज अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। उसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं घेर चुकी हैं और साथ ही वह गंभीर आर्थिक संकट से भी जूझ रही है। उसका चेहरा जो कभी तुम्हारी हंसी से जलता था, आज आंसुओं से भीग चुका है। उसका तेज, उसका घमंड, सब कुछ अब राख बन चुका है। तुम्हारे एंसेस्टर्स अब शांत नहीं हैं। वो क्रोधित है। उनकी आंखों में वह अग्नि है जो अन्याय को सहन नहीं करती। वो तलवार अब सीधी उस पर चली है जो वर्षों से तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचा रही थी। उसकी चालें अब बेअसर हैं। उसकी जादुई रस्सियां अब टूट चुकी हैं। उसका नकाब अब उतर चुका है। और मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, अब तुम सिर्फ बच नहीं गए हो, तुमने जीत हासिल की है। अब ये औरत तुम्हारे जीवन को छू भी नहीं सकती। अब जो रो रहा है, तड़प रहा है, वो वही है जिसने तुम्हें वर्षों तक सताया था। कन अब अपना काम कर रहा है और जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे, वो अब खुद खंडहर बन चुके हैं। तुम्हारा आंसू अब तुम्हारा अस्त्र बन चुका है। तुम्हारी चुप्पी अब तुम्हारी शक्ति बन चुकी है और तुम्हारे एंसेस्टर्स अब तुम्हारे रक्षक, सेनापति बनकर खड़े हैं। क्नोइस, अब जब भी कोई तुम्हारी ओर गलत निगाह से देखेगा तो उसके सामने तुम्हारे पूर्वजों की तलवार खड़ी होगी। अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम जाग चुके हो। अब तुम आजाद हो। क्नोइस, यह अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। इस महिला ने तुम्हारी जिंदगी को तोड़ने, जकड़ने और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब वह खुद ऐसी जगह पहुंच चुकी है जहां से वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। तुम इन अंधकार से बाहर निकल आओगे। तुम्हारा प्रकाश लौटेगा। लेकिन यह स्त्री अब कभी अपने जीवन के इस अंधकार से उबर नहीं सकेगी। तुम्हारे एंसेस्टर्स ने उसे माफ नहीं किया है और अब ईश्वर की तलवार स्वयं उस पर चल चुकी है। हाँ, वो अब भी घमंड में जी रही है। उसे अब भी लगता है कि उसकी जादू की छड़ी सब कुछ वापस ठीक कर देगी, कि वह फिर से वही विष फैलाएगी, वही ताकत लौटाएगी। लेकिन वो ये नहीं समझ रही। ये चोट इंसानों की नहीं है। ये सजा सीधे ईश्वर की अदालत से आई है। ईश्वर की लाठी जब चलती है ना, तो वो अहंकार की जड़ों को भी हिला देती है। और इस बार वो लाठी किसी साधारण कर्म पर नहीं, बल्कि उस स्त्री के घोर अधर्म पर पड़ी है। उसे सदमा लगा है, एक ऐसा सदमा जो उसकी आत्मा को हिला चुका है। स्वास्थ्य की हालत गंभीर है। आर्थिक स्थिति पूरी तरह बिखर चुकी है और ऊपर से जो लोग कभी उसके अपने थे,
अब वही उससे दूर हो रहे हैं। ईश्वर की यह सजा धीरे धीरे उसके जीवन से सब कुछ छीन रही है। लेकिन देखो विडंबना, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसका घमंड अब तक टूटा नहीं है। उसका अहंकार अब भी जिंदा है। मायागढ़ में बैठी स्त्री ने तुम्हारी जिंदगी को तोड़ने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अब उसकी खुद की दुनिया चकनाचूर हो रही है। अब वह स्त्री केवल हार नहीं रही, बल्कि अहंकार के अंधकार में सड़ रही है। और मेरे बच्चे, तू सुन, तू अब उस कैद से निकल चुका है। अब तेरी ऊर्जा पर उसका कोई अधिकार नहीं। अब तू स्वतंत्र है। तेरा भाग्य फिर से जाग चुका है। क्नोइस, याद रख, ईश्वर की तलवार जब चलती है तो अधर्मी को घमंड सहित जड़ से काट देती है। अब तेरा समय आ गया है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। क्नोइस, जो कुछ इस स्त्री ने किया वह केवल गलत नहीं, घोर अधर्म था। शायद अतीत में तुम्हारे और उसके बीच कुछ झगड़े हुए हों, कुछ ऐसी बातें हुई हों जिनमें वह तुम्हें नीचा दिखाना चाहती थी, लेकिन तुमने पलटकर उसे उसी की भाषा में जवाब दिया। तुमने उसे उसकी हद दिखाई। तुमने उसे उसका असली आईना दिखाया। वो स्त्री जो खुद को बहुत आध्यात्मिक, बहुत ऊंचे पद पर समझती थी, तुमने उसकी खोखली सच्चाई सबके सामने ला दी। यहीं से उसकी जलन की शुरुआत हुई। उसे यह बात सहन नहीं हुई कि एक मजबूत, आत्मनिर्भर और तेजस्वी स्त्री या पुरुष ने उसे झुकने पर मजबूर कर दिया। और फिर उसने शुरू किया तुम्हें धीरे धीरे तोड़ने का प्रयास, तुम्हारी तरक्की में रोड़े अटकाने की साजिश, तुम्हारे हर शुभ कार्य को रोकने की कोशिश। तुम्हारी सफलता से जलने वाली ये महिला तुम्हारे जीवन को एक चक्रव्यूह में बदलना चाहती थी, लेकिन वो ये भूल गई थी कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो। तुम्हारे पीछे तुम्हारे पूर्वजों की शक्ति खड़ी है। तुम्हारे साथ ईश्वर की न्याय मूर्ति चल रही है। उसने तुम्हारे अतीत को पकड़कर बदला लेने की कोशिश की, लेकिन वह इस एक बात को नहीं समझ पाई कि सच्चे और निर्दोष लोगों से टकराना अपने ही पतन को निमंत्रण देना है। अब वो स्वयं उसी अतीत की राख में जल रही है जिसे वो तुम्हारे लिए दांव पर लगाना चाहती थी। तुमने उसे उसकी जगह दिखाई और ईश्वर ने उसे उसका कर्म दिखा दिया। क्नोइस, अब तू मत रुक। अब तू और ऊंचा उठ, क्योंकि वो औरत अब अपने ही बनाए जाल में उलझ चुकी है और तू अपनी रोशनी में, अपने सामर्थ्य में, मां की कृपा में आगे बढ़ चुका है। क्नोइस, ये कोई दूर के लोग नहीं थे। ये वही थे जो शायद आपके पड़ोस में रहते थे, आपके आसपास दिखाई देते थे, लेकिन दिल में ईर्ष्या और द्वेष पाले बैठे थे।